पौल सत्य, अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौल सत्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मरीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलसत्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलसत्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलसत्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी ही आज्ञा से सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकते। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखा और कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रथ की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इस समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलसत्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को
ये किसी के लिए देना चाहें वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धन तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहां स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दित्य के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वह गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहां जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में जल के भीतर उन्हें अग्निदेव का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्ने, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को काव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया है। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है। अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा ब्रह्मदान, सप्तारीच, नील लोहित, जल गर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वहिन तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थ का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ,
और जात वेदस तीर्थ भी हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहीं दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेदता पुरुष भी जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूं, मन लगाकर सुनो। कक्षवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र। कक्षवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवित्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। सुपर्णा संगम, पुररवस तीर्थ, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुररवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुररवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुररवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती हैं। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुररवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुररवस तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं, जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहां वे भगवती गंगा से मिली हैं, वहीं 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा नैश कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला है। नारद,
उस तीर्थ की कथा सुनाता हूं। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नामक दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदनंतर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसंभिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बढ़ती गई। यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीत गिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनिश्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाती हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े।
वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बढ़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? वृद्धा ने कहा, आरिष्टशेन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्वराज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदनंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है, न मेरी माता है न पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं, अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न हैं। अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यों कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और सुरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना, वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात यहीं देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहां जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण,
मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माता, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो। इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वहीं मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहां किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्ध है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैवस्वत मुनि के वंश में इल नामक एक राजा हो गए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्वय रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूप धारिणी अपने पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके
किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों के लिए यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगिया में तो उनकी आसक्ति ही थी। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहां जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, इले, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा उनकी छाती में 2 ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज सामान्य निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए हैं। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भवितव्यता को नहीं जान सकता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्धान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुध की आज्ञा अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने उत्तम स्थान ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या वर दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो
उसे मांग ले। इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बुध ने कहा, यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ है, अतः तेरे गर्भ से विश्व विख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर में रोया था, अतः वहां एकत्रित देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अत्यंत ऊंचे स्वर से रव यानी रुदन किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सब ने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदनंतर बुध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? इला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण होने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाक वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सभी बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृत्तांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और पार्वती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप को नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता, पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने
देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वर्ण के सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। इला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वह संसार को शरण देने वाले जगात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दें। यह स्तुत सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुररवा बोले, जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व प्रदान करें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मत के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्या, गीता और सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परिणित हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोशकों को लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगनी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्य वंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करने पीछे स्नेहवश पुरूरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरूरवा ही चंद्र वंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चक्र तीर्थ और पिपल तीर्थ की महिमा महर्षि दधीच, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर
चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीच नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तनी था। वह लोप मुद्रा की बहन थी। दधीच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीच प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीच मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीच को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीच भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनिश्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो भी कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को देखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर दधीच ने कहा, एवमस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं।
आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ, अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि दैव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीच ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने, जो उचित हो सो करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीच ने अपने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं ही पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति विहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट हो गए। तदनंतर देवताओं ने आकर दधीच से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीच ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीच की पत्नी प्रातिथेयी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीच से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करें। दधीच ने अपने दुस्त्यज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। यों कहकर दधीच पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभार पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीच ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देख देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने
गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीच के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीच के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल लीं और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं अपने स्थान को लौट गईं। तदनंतर बहुत देर के बाद दधीच की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि, पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आईं। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा, तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वह दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिथेयी बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं। यों कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्र के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। यों कहकर दधीच की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक में चली गईं। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेयी और दधीच ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीच और माता प्रातिथेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीच और प्रातिथेयी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीच और प्रातिथेयी है, तथा यह बालक ही
हमारा सनातन धर्म है। यों कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीच की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, महाद्युते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्गार प्रकट किया था, जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई यह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़वा अर्थात घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीभ के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है? पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोकों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभो, आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। शिव, जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा श्रांत चित्त प्राणी हैं, उन सब की आप ही शरण हैं। जगन्मय, आप पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा, बेटा, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा? तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है? क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं? जिनकी हड्डियों से
संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं। वह तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवाधिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सब ने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार न करना। पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वह शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। पिपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करते हैं।
अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिप्लाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिप्लाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूं जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और देवताओं को सांत्वना दी है। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिप्लाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीच ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिप्लाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। पिप्लाद ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। तदनंतर पत्नी सहित दधीच पुत्र को बारंबार सांत्वना दे देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, अब दधीच की हड्डियों की हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीच की शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गईं। जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहां गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ। जहां दधीच की हड्डियां पवित्र की गईं उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के, वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोवें उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा और सूर्य तथा तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा हैं। जहां जगत जननी गंगा
और साक्षात भगवान त्रयंबक विराज रहे हैं, वहां प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। यों कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहां जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहृजनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। वहां देवाधिदेव महादेव जी के दो नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। नाग तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके माहात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतःपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित न हो सका। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन ही रहना अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्यों की सी करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन तथा वेदाध्ययन संस्कार कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदाध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरा विवाह कर दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हुआ, अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ।
आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हो उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की यह बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? अमात्यों के यों कहने पर नृपश्रेष्ठ शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बात से अपरिचित ही रहे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय हैं? राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती ही नहीं है। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहिन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान हैं। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, यह बताओ। बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्ध के लिए जाने की आज्ञा दें। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीत जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृत्तांत सुना दिया। तदनंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह के अनेक प्रकार होते हैं, अतः यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की यह बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौवें, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा किया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनय पूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे, उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा वर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था।
उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती? पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो, तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना, वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में हैं। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है, यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता और महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूं जिसके पति देवता हैं, पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं, बोलो तुम्हें क्या अभिष्ट वरदान दूं। तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है। शेष नाग का पुत्र महाबलवान नाग, जो भगवान शंकर के हाथ का कंकड़ बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूं और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह शाप दिया, तू मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शाप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान शंकर की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक जाने को उद्यत हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा, तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोक में चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ।
वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है।